मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लग रहे आरोपों के बीच झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे आज रांची पहुंच गए हैं और इस वक्त मैं कांग्रेस भवन में हूं। इसके ठीक पहले जब अविनाश पांडे एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये जो उनका जो दौरा है 2 दिवसीय वो झारखंड में कांग्रेस का जो संगठन है उसको लेकर के है, लेकिन चूँकि वो यहाँ पर आए हुए हैं और जो राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में चल रही है और जो गतिविधियाँ हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा और चुनाव आयोग के तरफ से जो स्पष्टीकरण मांगा गया है उसके ऊपर जब वो बोल रहे थे, मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे, तब अविनाश पांडे ने कहा कि कानून पर उनको पूरा भरोसा है और जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार जो है ये पूरा 5 साल अपनी कार्यकाल पूरा करेगी और जिस तरीके से जो भी चीज़ें चल रही है उसमें कहीं कोई वाधा जो है उत्पन्न नहीं होने वाला है। और जहाँ तक संगठन की बात है तो संगठन पे भी जो है लगातार काम हो रहा है और आज और कल 2 दिनों तक बैठक चलना है। मेरे ठीक पीछे जब आप कैमरे के जरिए आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर अविनाश पांडे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कर रहे हैं। बैठक में कांग्रेस, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्व जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो कई बड़े नेता, सुबोध कांत सहाय, धीरज साहू, मंत्री बादल पत्रलेख और कई ऐसे लोग जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में जिनको रखा गया है वो अभी अविनाश पांडे की मौजूदगी में जो है संगठन से संबंधित और जो भी चीज़ें झारखंड के राजनीति में घट रही है उन पे जो है वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावे जिले भर में जो भी अलग अलग जिलों के जो संयोजक बनाए गए हैं कांग्रेस के झारखंड में उनकी बैठकें भी होनी है। आज 12 जिलों का होगा। सभी जिले संयोजक के लिए 20-20 मिनट का जो समय है वो निर्धारित किया गया है। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश सिन्हा। राकेश जी, ये संगठन को लेकर के बातचीत हो रही है कि चिंता सरकार के भविष्य को लेकर के यहाँ पे? नहीं, देखिए, सरकार के भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है। इसलिए चिंता नहीं है कि सरकार पूर्ण बहुमत के साथ पूरी कार्यकाल अपना पूरा करेगी। भारतीय जनता पार्टी लाख प्रोपगंडा कर ले लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सरकार पूरी तरह एकजुट है। हमारे महागठबंधन का तमाम दल और तमाम विधायक हम लोग एकजुट हैं, तो इसलिए इस एकजुटता के आगे भारतीय जनता पार्टी का हर प्रोपगंडा जो है वो नाकाम हो जाएगा। देखिए, आदरणीय अविनाश पांडे जी का प्रभारी बनने के साथ ही उनका मुख्य मुद्दा था संगठन का सशक्तिकरण करना कि कैसे हम अधिक से अधिक इस राज्य में और संगठन को अधिक धारदार बना सके, अधिक गतिशील बना सके, ताकि हम राज्य सरकार के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम अपने संगठन के माध्यम से प्रखंड स्तर तक ले जा करके उसको पहुंचाने का काम करें। और जो केंद्र सरकार की नाकामियां हैं, आज देखिए आप, महंगाई कहाँ है, चरम सीमा पे है, देश की सारी संपत्ति बिक रही है और देश के प्रधानमंत्री अपनी विलासिता में डूबे हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पे ये सारे मुद्दे हैं। नहीं, ये मुद्दे तो है ही, लेकिन राकेश जी, झारखंड में आपका जो पायलट है यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहा है और ये आरोप अब सीमित नहीं रहा है, राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं है। चुनाव आयोग नोटिस कर दिया है, इनको चुनाव आयोग को 10 मई तक जवाब देना है। तो ऐसे में जब पायलट पे सवाल उठ रहा है तो जो भी यात्री हैं वो तो डरे सहमे होंगे ही। नहीं, चर्चा तो यहाँ पे हो ही रही होगी। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि पूरी महागठबंधन एकजुट है और महागठबंधन के आगे ये लोग पूरी तरह, इनकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी का, इनकी छटपटाहट इसलिए और ज़्यादा अधिक है क्योंकि ये हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग डर नहीं रहे हैं। तो वो डराने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सत्ता चली जाएगी और हम यह कह रहे हैं कि ये लोकतांत्रिक सरकार है। इस राज्य में महागठबंधन को राज्य की जनता ने अपना आशीर्वाद, समर्थन और प्यार दिया है। तो ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं है, बल्कि यह सरकार जो है राज्य की 3.25 करोड़ जनमानस की भावनाओं की सरकार है। तो अगर आप राज्य के 3.25 करोड़ भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर खेलने का काम करेगी, उसको टच करने का काम करेगी, तो स्वाभाविक तौर पे राज्य की 3.25 करोड़ जनता जो है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पुनः औकात बताने का काम करेगी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो सवाल मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जिसमें ये सामने आया है कि वो लीज अपने नाम पर लिए, अपनी पत्नी के नाम पर औद्योगिक ज़मीन तकरीबन 11 एकड़ जो है आवंटन किया गया,
मुख्यमंत्री के प्रेस एडवाइजर को खनन पट्टा दिया गया, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को जो खनन पट्टा दिया गया है, और कई मंत्रियों के ऊपर जो आरोप लगा रहा है, वो आरोप नहीं लगना चाहिए, वो सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि जनता ने बहुमत दिया है। आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। देखिए, मैं ये कर रहा हूँ कि लोकतंत्र में अगर विपक्ष स्वस्थ भूमिका की निर्वहन करता है तो स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन दुख इस बात का है कि विपक्ष राज्य में जिस प्रकार अपनी नैतिकता खो दी है, विपक्ष जिस प्रकार एक लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का, एक प्रोपगंडा के जरिए, एक भ्रम जाल फैला करके, एक झूठ का हथकंडा अपना करके अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, ये दुखद बात है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो खनन पट्टा लीज का मामला है, वो उन्होंने हर बार वो कोई नैतिकता नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अनैतिक काम वो नहीं किया। नहीं, वो मैंने कह रहा कि वो अपने चुनाव आयोग के नामांकन में भी उस बात का उन्होंने उल्लेख किया है कि ये माइनिंग लीज जो है मेरे नाम पे, और उसका उल्लेख उन्होंने किया है। उसके बाद उन्होंने सिलेंडर किया है, इसका भी उन्होंने इनकम टैक्स में उल्लेख किया है। तो जब हम तो पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं ना, अगर मेरे पास है तो हम तो चुनाव आयोग तक को बताने का काम किया है कि हाँ, ये खनन पट्टा मेरे नाम से था। तो ये तो नैतिकता है हमारी कि हमने छिपाया कहाँ। पूछिए ना रघुवर दास जी से कि उन्होंने इस राज्य के नौनिहालों से चॉकलेट और टी शर्ट के में बांटने में भी उन्होंने कमीशन खाया है, हाथी उड़ा करके 3.25 करोड़ जनताओं की भावनाओं को कुचला है। ठीक है, ये सब जनता सुनते रहती है दोनों तरफ से। अंदर क्या हो रहा है, कुछ है जानकारी? नहीं, अंदर देखिए, राज्य स्तरीय जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक चल रही है, और उस बैठक में संगठन सशक्तिकरण की बात चल रही है कि कैसे हम अधिक से अधिक और संगठन को मजबूत करें, कैसे हम ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, वार्ड स्तर पे संगठन को अधिक धारदार बनाएं। क्योंकि अभी हमारे सामने जिस प्रकार पूरे देश में एक नफरत का माहौल भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के द्वारा फैलाया जा रहा है, एक तरफ जहां इस देश के आइडियोलॉजी को, यह देश का आइडियोलॉजी क्या है, गांधी का आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को केंद्र सरकार के द्वारा कुचलने का काम किया जा रहा है, और गोडसे की आइडियोलॉजी को हावी करने का काम किया जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पे ये जो मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है। ठीक है, राकेश जी चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो खुल के अपनी बात नहीं रखेंगे, इनका एक दायरा भी है, लेकिन जो दर्शक ये सुन पा रहे होंगे वो ये समझेंगे जरूर कि फिलहाल जब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है और मुख्यमंत्री से जब जवाब चुनाव आयोग के द्वारा मांग दिया गया है, ऐसे में संगठन को लेकर के इस कमरे में चर्चा तो हो नहीं रही होगी, क्योंकि कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं झारखंड में, जो कद्दावर नेता हैं, वो लोग अंदर बैठे हुए हैं। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी सहित झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, और भी कई बड़े नेता, सुबोधकांत सहाय, धीरज साहू, ऐसे कई लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि वो सिर्फ संगठन को लेकर के चर्चा तो नहीं ही करेंगे, क्योंकि संकट जब सरकार के मुखिया के ऊपर आया है तो नंबर 2 की पार्टी जो कि सरकार में शामिल है वो कांग्रेस है। तो इस बैठक में जरूर यह चिंता जाहिर किया जा रहा होगा कि कैसे जो है सरकार के मुखिया के ऊपर जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब दिया जाए, उसको डिफेंड किया जाए। क्योंकि जैसे ही एयरपोर्ट पर अविनाश पांडे आज पहुंचे थे अपने 2 दिवसीय दौरे पर, तो उन्होंने कहा था कि गैर बीजेपी सरकारों को जो है लगातार हटाने का, बर्खास्त करने का, किसी भी तरीके से उस सरकार को गिराने की कोशिश जो है लगातार बीजेपी के द्वारा किया जाता रहा है, और झारखंड में भी जो है भ्रम की स्थिति क्रिएट करके एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन अविनाश पांडे ने यह भी कहा कि उनको चूंकि देश के कानून पर काफ़ी भरोसा है और चुनाव आयोग के द्वारा जो जवाब मांगा गया है उस पर भी जो है उनका कहना था कि कानूनन जो है वो हेमंत सोरेन के पक्ष में और सरकार के पक्ष में ही जो है वो निर्णय लिया जाएगा। राजेश सिन्हा सनी हैं, झारखंड युवा कांग्रेस सहित देश भर में जो युवा कांग्रेस में नामी एक नाम है और लगातार इधर उधर घूमते रहते हैं। आप ये बताइए कि क्या चल रहा है, सरकार रहेगी कि मतलब क्या होगा? देखिए, सरकार निश्चित तौर पर हमारी रहेगी, और ये झारखंड की ही बात नहीं है, पूरे देश में आप देखेंगे जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है या भाजपा शासित राज्यों में सरकार नहीं है, उस सरकार को लगातार भाजपा के द्वारा परेशान करने का, डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा है।
आपने देखा अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आया महंगाई के इशू पे, वो बयान आया, उन्होंने क्या नाम लिया, जिन जिन राज्यों पे भाजपा की सरकार नहीं है उन राज्यों का नाम लिया कि ये राज्य अपने वेट घटाए और से वेट घटाए। क्या उनका जहां सरकार है वहां महंगाई नहीं है? मध्य प्रदेश में 121 रुपए लीटर पेट्रोल है, लेकिन उनको ये नजर नहीं आ रहा, वो आंख बंद किए हुए हैं। निश्चित तौर पे हमारी सरकार यहाँ पे पूरी मजबूती के साथ कार्यकाल पूरा करेगी और जो चुनाव आयोग है उस पर हमें पूरा भरोसा है, देश के कानून के ऊपर पूरा भरोसा है कि जो भी निर्णय आएगा वो राज्य के हित में निर्णय आएगा। झारखंड कांग्रेस, खास करके पूरी कांग्रेस की अगर बात करें, आप चूंकि युवा नेतृत्व की बात करते हैं यहाँ पे और राहुल गांधी के टीम में भी रहे हैं आप लोग, तो आप लोग जो दूसरों के ऊपर नैतिकता अनैतिकता की बात करते हैं, तो कांग्रेस कम से कम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है कि भाई जो आरोप लग रहे हैं इन सब चीज़ों से बचना चाहिए था मुख्यमंत्री को। अगर वो मुख्यमंत्री रहते भर में लीज ले रहे हैं, अगर आप लीज वाले चीज़ को ये बोल करके डिफेंड किया जा रहा है कांग्रेस जेएमएम और राजद के द्वारा कि वो 2008 से ही वो मसला था, तो उनकी पत्नी के नाम पर औद्योगिक ज़मीन आवंटित कर दी गई, उनके प्रेस एडवाइज़र के नाम पर, उनके विधायक प्रतिनिधि के नाम पर। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हो रहा है तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए था ना। आप लोग तो भी बोल सकते थे ठीक है आप बचाव कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करने में कहाँ कोई दिक्कत है कि भाई नैतिकता का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे ये सच्चाई है कि ये मामला 2008 से चल रहा है और जब भी आप किसी ऐसे पद पे आप रहते हो तो आप दो चीज़ों का लाभ नहीं ले सकते। तो हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री बने 2019 में और ये जो मामला को लेकर प्रोपेगेंडा उठाया जा रहा है ये 2008 का मामला है। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि कानून के ऊपर पूरी तरह भरोसा है, जो निर्णय चुनाव आयोग लेगी वो निश्चित तौर पे झारखंड राज्य के हित में लेगी। और ये भाजपा के द्वारा, मैं केवल झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, चूंकि मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ यूथ कांग्रेस का, मैं देखता हूँ अलग अलग राज्यों में भी कि लगातार आप देखेंगे कि डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जाता है। मुद्दे क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास? आप देख रहे हैं अभी की मुद्दे में आप देखिएगा कि लगातार चोंगा पे आवाज पे मुद्दा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ही प्रदेश शासित राज्य है बिहार। बिहार में नीतीश कुमार जाकर के खुल करके ईद मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश में ज्ञान बांटे हुए हैं। तो ये दोहरा नीति हमेशा भाजपा का चलते आया है साफ तौर पर। और जहां भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, ऐसे राज्यों में सीधे तौर पे मुझे लगता है कि गृह मंत्री जी की एक सोची समझी साजिश रहती है कि इनको कैसे परेशान किया जाए, कैसे इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। एक चुनी हुई सरकार को ये लोग परेशान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बोल के बचा नहीं जा सकता है। अच्छा, आप ये बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप ये बताइए कि आपको ये नहीं लगता है कि ये मौका जो है, जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, आप लाख ये बोल लें कि बीजेपी की जो टीम है, चुनाव आयोग को आप ये बोल दीजिए, लेकिन ये मौका तो आपके मुख्यमंत्री ने ही दिया है ना कि इस तरीके का एक प्लॉट पीछे। देखिए, यहाँ तक मुझे मेरी जानकारी में है आप ही लोग के माध्यम से कि ये 2000 मुख्यमंत्री बनने से पहले ही आवेदन दिया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने के बाद में उनका आवंटन हुआ है, लेकिन आप देखिए कि उसमें से एक भी माइनिंग भी नहीं किया, वो सरेंडर भी कर चुके हैं। और जहाँ तक बात है, देखिए कोई भी बिजनेस करने के लिए आपका बिजनेस करना कोई खराब बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है आरोप और प्रत्यारोप की बात है। ठीक है, संज्ञान में लिए हैं, अब उनको जवाब दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जवाब देंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप पिछले भी अब देखेंगे और भी ज़्यादा इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत सा आपका गाइडलाइन आया है। तो हमें कहीं लगता है कि चूंकि सरकार, आप देखें कि जिस तरह से कोरोना काल में 2 साल में सरकार ने काम करने में जिस तरह से ज़िंदगी और जीविका दोनों को बचाने के लिए लगी हुई थी, अब थोड़ा सा कोरोना कम हुआ तो विकास की पटरी पे हमारे सरकार ने काम करना चालू किया था। उसी तरह अब ये लोग हमेशा से आरोप प्रत्यारोप, अरे आप काम करने भी दीजिए ना, आरोप प्रत्यारोप ठीक लगाए, वो जांच कमेटी करेगी, उसकी जांच होगी, लेकिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बातें लेके आरोप तो उनके ऊपर भी लगे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस पर भी तो सोचनी चाहिए। आरोप उनके पूर्व में आपका मुख्यमंत्री पे भी आरोप है, उनके भी कई नेताओं पर आरोप है, आपका देश भर भी कई नेताओं पर आरोप है। तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि एक जहाँ तक बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की
केंद्र की तरफ से अपनी ताकतों से लगाकर प्रयास करती रहती है कि जनता के सामने कैसे भी इनको बदनाम करें और जनता के सामने इनको दिखाया जाए। लेकिन हमें लगता है कि आने वाले दिन में ये सारा चीज़ जनता भी समझती है बात कर को, और कहीं ना कहीं ये सारा मामला आपका सामने आएगा। तो आप जो ये लाइव में जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो आप ये समझ रहे होंगे कि संगठन के तरफ से ऑफिशियली जो कांग्रेस पार्टी की ओर से बताया गया है वो ये बताया गया है कि अविनाश पांडे आए हुए हैं और संगठन की मजबूती के लिए जो है वो कल तक 2 दिनों तक बैठक करेंगे। और इस कमरे में बैठक हो रही है, फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। इसके बाद जो है जिला संयोजकों को अलग अलग 20-20 मिनट का समय दिया गया है। आज 12 जिलों के लोग आएंगे, मिलेंगे, और बाकी जिले के जो है वो कल जो है अविनाश पांडे जो कि प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनसे वो मुलाकात करेंगे और संगठन की मजबूती के लिए क्या दिशा निर्देश दिया जाता है वो उनको दिया जाएगा और उनसे फीडबैक लिया जाएगा। ये तो रही पहली बात। दूसरी बात जो आप समझे होंगे कि जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो यह बोल करके डिफेंड कर रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित सरकारों को जो है बीजेपी अस्थिर करने की साजिश रचते रही है और यही वजह है कि फिर से जो है झारखंड में ऐसा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इससे इतर ये जो बैठक आज इस कमरे में हो रही है उसको आपको ऐसे समझना ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा है और आरोपों के बाद जो चुनाव आयोग के द्वारा जो नोटिस दिया गया है और जो जवाब मांगा गया है उसको काफ़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। और यही वजह है कि पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो जो सत्ताधारी दल है, जो सबसे प्रमुख दल है जिसके नेता मुख्यमंत्री हैं यानी कि जेएमएम, उसके जो वरिष्ठ लीडर हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो भी दिल्ली में गए हुए हैं और वो लगातार कानून विशेषज्ञों से जो है सलाह ले रहे हैं। आनन फानन में अविनाश पांडे यहाँ पर पहुँचे हैं, वो अपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बैठकें कर रहे हैं और वो ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है सरकार के मुखिया पर जो संकट आया है उससे निपटा जाए। दूसरा विकल्प यह तलाशने की कोशिश की जा रही है। जब द फॉलो अप को अगर आप लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि कुछ दिनों पहले जब जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें जेएमएम के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तो उस दिन भी सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा था कि वो लोग जो है विकल्प देने के लिए भी तैयार हैं। मतलब कि उन्होंने एक संकेत दिया था कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर कोई सवाल उठता है या उस पर कोई डिसीजन लिया जाता है चुनाव आयोग या राज्यपाल के द्वारा, तो वो संगठन गठबंधन के अंदर जो है दूसरे दलों से बातचीत करके एक नए विकल्प यानी कि नया चेहरा देने की जो है बात उन्होंने एक तरीके से स्वीकार किया था, जो कि अभी भी अगर आप उनका बाइट सुनेंगे द फॉलो अप पे जा करके आपको जो पुराने वीडियोज हैं 3-4-5 दिन पहले का, उसमें आपको समझ में आएगा। और चूंकि जो माहौल राजनीतिक झारखंड में जो राजनीतिक माहौल अभी उत्पन्न हुआ है तो ये भी एक चर्चा चल रहा है कि चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का विषय है और ऐसे में एक चर्चा ये भी है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर किसी भी तरीके का संकट आता है तो नया विकल्प क्या होगा। ऐसे में चूंकि हम ये सब बातें इसलिए भी कर रहे हैं कि अब जबकि एक महत्वपूर्ण बैठक आज कांग्रेस भवन में हो रही है अविनाश पांडे की मौजूदगी में, तो इन सब मुद्दों पे भी जो है बातचीत हो सकती है कि होगी कि कैसे जो है इस संकट से जो है निपटा जाए। और यहाँ से जब नेता निकलेंगे तो उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। शुक्रिया।